डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर आज के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें हम स्टडी करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में और साथ ही साथ हम साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद सेल ऑर्गेनेल्स का भी स्टडी करेंगे। हो सकता है कि सेल स्टडी बहुत सारे जो होते हैं उनमें से एक प्लास्टिड का भी हम इसी वीडियो लेक्चर के माध्यम से स्टडी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम साइटोप्लाज्म का। और सबसे पहले हम जानते हैं साइटोप्लाज्म का डेफिनीशन और उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट अन्य फैक्ट्स। तो डेफिनीशन का यहाँ पे जो है देख सकते हो आप कि डेफिनीशन जो है दिया हुआ है यहाँ पे आपके स्क्रीन पे। अ जेली लाइक सबस्टांस which occupies most of the space inside the cell is called cytoplasm। और ये गिवन है फिगर 1.45 में। तो यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे कहा गया है कि एक जेली के जैसा पदार्थ जो कि सेल के अंदर में अधिकांश स्पेस में जो है भरा हुआ रहता है, छेंकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ये फिगर 1.45 में दिया भी है, जिसको कि मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। साथ ही साथ कुछ और इफेक्ट्स बताए हुए हैं, उसको पहले जान लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज लोकेटेड इन द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच के जगह में जो है स्थित होता है। आगे बताया जा रहा है, इट हैज़ मैनी टाइनी कंपोनेंट्स और स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज़ को करने के लिए इनके अंदर में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, जिन स्ट्रक्चर्स होते हैं, संरचनाएं होती हैं, जिनको कि हम लोग ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। आगे बताया जा रहा है, द आउटर क्लियरर लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एक्टोप्लाज्म और सेल कॉर्टेक्स एंड द इनर ग्रैन्युलर मास ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एंडोप्लाज्म। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि बाहर का साइटोप्लाज्म के बाहर का जो क्लियर वाला लेयर होता है, यानी कि जो साफ लेयर दिखाई देता है, उसको हम लोग एक्टोप्लाज्म बोलते हैं। जबकि जो या फिर इसके अलावा एक्टोप्लाज्म को जो हम लोग सेल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं। और दूसरा बात करते हैं हम लोग एंडोप्लाज्म का। तो देखो, साइटोप्लाज्म का जो इनर ग्रैनुलर मास होता है उसको हम लोग एंडोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। अब चलिए इसका डायग्राम देखते हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे डायग्राम को अभी देख सकते हो, यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे डायग्राम देखने को मिल सकता है। देखो यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है। तो ये जो है आपका डायग्राम हो गया। इस डायग्राम के अंदर में देख सकते हो यहाँ पे जो है आपका दिखाया गया है साइटोप्लाज्म का। तो साइटोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर में आप सब देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पर जो है ग्रेनुलर सबस्टांस दिख रहा है। यहाँ पर व्हाइट वाला हमें ऐसा लग रहा है कि ये लिक्विड यानी कि जेली के जैसा जो है यहाँ पे सबस्टांस देखने को मिल रहा है, जो कि साइटोप्लाज्म होता है। अब चलिए आगे इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, साइटोप्लाज्म के बारे में कुछ और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स। सो देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि द साइटोप्लाज्म कंटेन्स वाटर, मिनरल्स, वाइटमिन्स, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि साइटोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर में वाटर यानी कि पानी होता है, मिनरल होते हैं, वाइटमिन्स होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और कुछ एंजाइम वगैरह भी होते हैं। आगे बताया जा रहा है, द साइटोप्लाज्म consists of an aqueous ground substance called cytosol, which includes a variety of cell organelles and other inclusions such as storage products and insoluble waste। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो साइटोप्लाज्म होता है ये जो है एक एक्वस ग्राउंड सबस्टांस से मिलकर बनता है, जिसको कि हम लोग साइटोसोल कहते हैं। और ये जो साइटोसोल होता है इसके अंदर में जो है बहुत सारे विभिन्न प्रकार के वैरायटी के जो है आपके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और दूसरे इंक्लूजन्स होते हैं, जैसे कि स्टोर करने वाले प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, इनसोल्यूबल वेस्ट हो जाएंगे। आगे बताया जा रहा है, द साइटोसोल इज द soluble part of the cytoplasm which consists of a system of protein fiber called cytoskeleton। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो साइटोसोल होता है वो जो है साइटोप्लाज्म का सोलूबल पार्ट होता है, जो कि प्रोटीन फाइबर के बने हुए एक सिस्टम
को कंटेन करता है, यानी कि उसमें जो है आपके यानी कि साइटोप्लाज्म का जो है जो सोल्यूबल पार्ट होता है उसको हम लोग साइटोसोल कहते हैं, जो कि प्रोटीन फाइबर का एक सिस्टम रखता है और उसको हम लोग जो है साइटोस्केलेटन के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन है, यानी कि साइटोप्लाज्म का क्या काम है। सो यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है, द मेन फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्लूड्स, यानी कि साइटोप्लाज्म के जो मेन काम है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। सो पहला हम लोग जानते हैं काम साइटोप्लाज्म का, और वो ये है, इट एक्ट्स एज एन इट एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर ऑल वाइटल एक्टिविटीज, यानी कि जो है सभी जो महत्वपूर्ण एक्टिविटीज होती हैं सेल के अंदर में, उन सभी को करने के लिए ये एक मीडियम के रूप में काम करता है, एक मीडियम जो है प्रोवाइड करता है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है साइटोप्लाज्म का, इट स्टोर्स ग्लूकोज, वाइटमिन्स, एमिनो एसिड्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ये दूसरा काम हो जाएगा साइटोप्लाज्म का, कि साइटोप्लाज्म जो होता है वो एमिनो एसिड, ग्लूकोज और विटामिन को जो है स्टोर करता है। इनके अलावा भी कुछ और भी चीज़ों का जो है ये स्टोर करता है। सो अब देखते हैं हम लोग तीसरा फंक्शन, यानी कि साइटोप्लाज्म का तीसरा काम। तो यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है तीसरा में, द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एक्सेट्रा टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर में जो है न्यूक्लियोटाइड्स, फैटी एसिड्स का निर्माण होता है, संश्लेषण होता है, यानी कि वो सभी जो है यहाँ पे बनते हैं। ये था साइटोप्लाज्म का तीसरा काम। अब देखते हैं चौथा काम। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो चौथा यहाँ पे काम दिया हुआ है, इट हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स एंड न्यूट्रिएंट्स विद इन द सेल, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेल के अंदर में एंजाइम और न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स के जो है इंटरसेलुलर, यानी कि अंदर की तरफ, मतलब सेल के अंदर में डिस्ट्रीब्यूशन में जो है ये साइटोप्लाज्म हेल्प करता है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, डी नंबर में, यानी कि चौथा काम यहाँ पे दिया गया है कि सेल के अंदर में एंजाइम और न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में ये हेल्प करता है। कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन? तो इंट्रासेलुलर मतलब सेलों के बीच में, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में ये जो है मॉलिक्यूल्स, यानी कि एंजाइम मॉलिक्यूल्स हैं या फिर जो आपके न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल हैं, तो इनके जो है डिस्ट्रीब्यूशन में ये हेल्प करता है। अब बात करते हैं हम लोग आगे कुछ और भी फैक्ट्स के बारे में। पहले तो एक और लास्ट काम दिया हुआ है साइटोप्लाज्म का, वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है पांचवा काम, इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि अलग अलग, यानी कि कह सकते हैं हम लोग विभिन्न सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में मटेरियल्स के क्या बोलते हैं उसको, एक्सचेंज बोल सकते हैं, यानी कि हिंदी में उसको विनिमय कहते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पदार्थों के जो है डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में एक्सचेंज यानी कि विनिमय यानी कि आदान प्रदान में भी ये मदद करता है, हेल्प करता है। अब देखते हैं आगे कुछ और भी हम लोग फैक्ट्स जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि एक और यहाँ पे जो है काम दिया हुआ है उसको भी हम लोग देखते चलते हैं। तो आप जो है यहाँ पे देख सकते हो, एक सेकेंड, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे काम जो है दिया हुआ है 7वां नंबर, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। अब देखो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया, साइटोप्लाज्म के अंदर में ही जो है आपका ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और वो जो है आपका पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम हो गया। अब चलिए आगे भी कुछ और भी हम लोग फैक्ट देखते हैं। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स का, कि सेल ऑर्गेनेल्स जो है आपका वो क्या होता है और वो क्या कौन कौन से होते हैं और वो क्या काम करते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग जो है सेल ऑर्गेनेल का अब स्टडी करने वाले हैं। तो देखो सेल ऑर्गेनेल का डेफिनेशन देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स व्हिच ऑकर इन साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड ऑर्गेनेल, यानी कि ऑर्गेनेल जो है उनके बारे में हम लोग डेफिनेशन बता सकते हैं कि साइटोप्लाज्म में ऐसे स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर जो कि जो है साइटोप्लाज्म के अंदर में रहते हैं, उनको हम लोग ऑर्गेनेल्स कहते हैं। द एक्टिविटीज ऑफ द सेल आर परफॉर्म्ड बाय मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स इडेस्ट ऑर्गेनेल्स इन द साइटोप्लाज्म, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है
कि सेल के जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो सारे के सारे जो हैं मेम्ब्रेन से घिरे हुए कुछ स्ट्रक्चर के जरिए जो है परफॉर्म किया जाता है, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर में ऑर्गेनेल्स कहलाते हैं। दीज ऑर्गेनेल्स इंक्लूड, यानी कि इन सभी ऑर्गेनेल्स के अंदर में आ जाएंगे प्लास्टिड, प्लास्टिड के अलावा जो है इसके अंदर में आ जाएंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद से राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सभी जो ऑर्गेनेल्स हैं ये सभी के सभी ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड कुछ ऑर्गेनेल्स का नाम दिया हुआ है, यानी कि ऑर्गेनल, सिंपल आप ध्यान रखो कि ये जो है ऑर्गेनेल्स के कुछ नाम आपको जो है दिए हुए हैं। अब हम लोग कुछ और भी फैक्ट्स आगे जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स का जो है आपका काम क्या होता है, यानी कि सेल ऑर्गेनेल क्या क्या चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो सेल ऑर्गेनेल का हम लोग जो है अभी काम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अब एक एक करके देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, द जनरल फंक्शंस ऑफ द सेल ऑर्गेनेल आर एज फॉलो, यानी कि जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के अंदर में, इन सभी के जो आम काम है, यानी कि जो जनरल काम है, आपके कह सकते हैं हम लोग कि जो सामान्य इनके कार्य हैं वो निम्नलिखित तरीके के होते हैं। जैसे कि पहला काम होता है सेल ऑर्गेनेल का, इट जनरेट्स एनर्जी, यानी कि कोई कोई जो है आपके ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि एनर्जी को जनरेट करते हैं, एनर्जी को जो है उत्पन्न करते हैं। दूसरा काम देखते हैं, इट सिंथेसाइजेज सबस्टांसेस लाइक लिपिड, प्रोटीन, स्टार्च एक्सेट्रा, यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि लिपिड को तैयार करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं, स्टार्च को जो है सिंथेसाइज करते हैं। तो तीसरा आप काम देखते हैं। तीसरा काम है, इट सीक्रेट्स सेल प्रोडक्ट्स सच एज हार्मोन्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा, यानी कि जो है यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि कुछ सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सेल प्रोडक्ट्स को जो है सीक्रेट करते हैं, जैसे कि हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, जैसे कि वो एंजाइम को सीक्रेट करते हैं। अब देखते हैं चौथा काम। तो चौथा काम यहाँ पे दिया हुआ है, इट डाइजेस्ट, तो चौथा काम यहाँ पे दिया हुआ है, इट डाइजेस्ट द सबस्टांस टेकन अप बाई द सेल, यानी कि सेल के द्वारा जो लिया गया सबस्टांस रहता है उसको जो है ये डाइजेस्ट करने का भी काम करते हैं। तो ये चौथा काम हो गया आपका जो है सेल ऑर्गेनेल का, यानी कि सेल ऑर्गेनेल कहने का मतलब होता है आपका जो है जो कोशिकांग होते हैं, अंगक होते हैं, उनका काम है सेल के द्वारा लिए गए सबस्टांस का डाइजेशन करना। ठीक है, तो अभी हमने देखा है कि सेल ऑर्गेनेल जो हैं वो क्या होते हैं, और हमने अभी अभी देखा हुआ है कि सेल ऑर्गेनेल्स का काम क्या होता है। अब इसके बाद जो है हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में जानेंगे डिटेल में एक एक सेल ऑर्गेनेल का, यानी कि जो जैसे कि बात करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स में, तो इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स आ जाते हैं। एग्जाम्पल में बात करेंगे तो आपके जो है यहाँ पे आपको बताया ही गया था, इन सभी सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर में जो है प्लास्टिड आते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, राइबोसोम आता है, गोल्गी बॉडी आता है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये जो भी आपको यहाँ पे दिए हुए हैं सेल ऑर्गेनेल्स, इन सभी को मैंने शॉर्ट में बता दिया था कि कुछ सेल ऑर्गेनेल जो हैं ये काम करते हैं, तो कुछ सेल ऑर्गेनेल ये वो काम करते हैं। यानी कि मैंने काम में बहुत सारे यहाँ पे बताया था कि कुछ सेल ऑर्गेनेल जो हैं वो आपके एनर्जी को जनरेट करते हैं, तो कुछ जो है आपके कुछ सबस्टांसेस को बनाते हैं, जबकि कुछ जो है वो आपके कुछ सेल प्रोडक्ट्स को रिलीज करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, तो कुछ जो है डाइजेस्ट करते हैं। तो ये तमाम प्रकार के जो सेल ऑर्गेन्स के काम थे इनको मैंने जनरली बताया है, नॉर्मल तरीके से बताया है। बट अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है एक एक करके, ऊपर में मैंने अभी अभी जितना भी सेल ऑर्गेनेल का नाम यहाँ पे लिया था या फिर अभी आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है, इन सभी को जो है एक एक या फिर दो दो करके हम लोग एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे, और वो भी डायग्राम के माध्यम से भी स्टडी करेंगे कि उनका जो है स्ट्रक्चर कैसा होता है और वो एक्चुअली होते क्या हैं, और वो मेन कौन कौन से कार्यों का जो है निर्वहन करते हैं, कौन कौन सा वो कार्य करते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो है ये वीडियो लेक्चर बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि मैंने आपको क्या पढ़ाया। मैंने आपको साइटोप्लाज्म बताया था। साइटोप्लाज्म जो होता है वो आपका न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह होता है वहाँ पर भरा हुआ एक जेली लाइक सबस्टांस होता है, फ्लूइड रहता है, ठीक है।
और साइटोप्लाज्म के अंदर में जो है सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो उन सभी सेल ऑर्गेनेल्स, वो जो है सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, यानी कि टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर में मौजूद रहते हैं, उन्हीं को हम लोग सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। और सेल ऑर्गेनेल का क्या क्या काम होते हैं वो सब मैंने बताया है जनरल में। अब एक एक करके जो है मैं जैसा कि अभी बताया है कि अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि प्लास्टिड का काम क्या है, प्लास्टिड होता कैसा है, प्लास्टिड का डायग्राम कैसा होता है, प्लास्टिड आखिरकार है क्या। फिर जानेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम कैसा होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पाया जाता है और इनका कार्य क्या होता है। तो ऐसे तमाम फैक्ट जो हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में जानेंगे। एक सेल ऑर्गेनेल जो है एक वीडियो लेक्चर में या फिर जो है एक से अधिक 2 हो सकता है, तो मैक्सिमम 2 और मिनिमम एक सेल ऑर्गेनेल जो है हम लोग एक वीडियो लेक्चर में जरूर जानेंगे आगे। सो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।